Hello everyone, welcome back to my channel once again in the series of आओ सखी बात करूं एपिसोड 2। सो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो ये है एपिसोड 2 आओ सखी बात करें। क्या आपने कभी नोटिस किया है अपनी लाइफ में? अगर नहीं तो एक एहसास ऐसा है जो अभी तक आपने शायद नोटिस नहीं किया, और जिन्होंने नोटिस नहीं किया वो मेरी तरह लाइफ में कुछ पीछे रह गई। जी हाँ, मैं भी अभी तक अपनी लाइफ में इस एहसास को नोटिस नहीं कर पाई थी। कुछ साल पहले तक मैं भी बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन जब मैंने नोटिस किया तो मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी चेंज पाया। और ये एहसास कोई छोटा मोटा एहसास नहीं है, ये एहसास एक वो एहसास है जो हर औरत को अपनी लाइफ में या तो बहुत जल्दी हो जाता है या फिर बहुत देर से। अगर आप पहचान चुके हैं और समझ चुके हैं कि मैं कौन से एहसास की बात कर रही हूँ तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं तो चलिए आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात। जी हाँ, आज आओ सखी बात करूं में हम चर्चा करेंगे सेल्फ वर्थ की, सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की। जी हाँ, ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ का एक इतनी इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हम औरतें कहीं ना कहीं मिस कर देती हैं। इससे पहले वाली सीरीज में मैंने बात की थी उन सभी हाउसवाइफ की, तो ये सीरीज मैंने किसी हाउसवाइफ के लिए डेडिकेट नहीं की है, ये हम सब उन औरतों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करते हुए अपने लव वंस के लिए अपनी ही आइडेंटिटी, अपने सेल्फ वर्थ को बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं। हम औरतें जब पैदा होती हैं ना, पैदा होने के साथ ही एक बिना कहीं आइडेंटिटी हमें मिल जाती है। पैदा हुए तो किसी की बेटी बने, किसी की बहन बने, किसी की दोस्त बने, फिर थोड़े बड़े हुए और शादी के बाद किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की भाभी और फिर माँ बने। लेकिन इतनी सारी लाइफ में रोल करने के बाद भी हम लोग अपनी कोई पहचान नहीं कर जान पाते। हम ये कभी नहीं सोचते कि आखिर हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी क्या है, हमारी सेल्फ वर्थ, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी। और कभी कभी तो हमारे अपने ही आसपास के लोग हम लोगों को सेल्फ डाउट में डाल देते हैं। कभी कभी हम अपनी ही सेल्फ वर्थ पर डाउट करने लगते हैं, क्वेश्चन करने लगते हैं कि हम क्या हैं और हमारी आइडेंटिटी क्या है। जब कोई हमसे पूछता है ना कि आप कौन हो, तो हर एक औरत यही बोलती है कि मैं उसकी बेटी हूँ, उनकी शर्मा जी की बीवी हूँ, इनकी मम्मी हूँ। लेकिन एक्चुअली में हम क्या हैं? चाहे हम वर्किंग वुमेन हो या फिर एक हाउसवाइफ, हम कहीं ना अपने आप को अपनी ही लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट में ना सबसे नीचे रखते हैं। हमारे लिए हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारे फैमिली मेम्बर्स सब ऊपर आते हैं, लेकिन अपने लिए पूरे 24 घंटे में से हम थोड़ा सा समय नहीं दे पाते। सबकी ख्वाहिशों को पूरा करते करते हम अपनी ख्वाहिशों को भूल जाते हैं। और यही आज हम डिस्कस करेंगे, और यही मैं आज आप अपना एहसास जो मैंने अपनी लाइफ में गो थ्रू किया है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और नहीं चाहती जो गलतियाँ मैंने की है वो आने वाली जनरेशन, जो यंग जनरेशन है या जो हम जैसी हैं, जो हमारी प्यारी सखी हैं, वो ये सब फेस करें। तो हम चाह कर भी कभी कभी इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन मेरा प्लेटफॉर्म, मैंने जैसे कि पहले ही कहा है, किसी को जज नहीं करता। हम सिर्फ यहाँ पर अपने दिल की बात, थॉट्स को शेयर करते हैं। तो आप मेरे साथ खुलकर अपने आइडियाज़, थॉट्स शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट लिख सकते हैं प्यारे प्यारे। और अगर किसी के पास लाइफ में कैसे हम इन सभी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं तो उन्हें भी हम शेयर कर सकते हैं। सो प्लीज़ दिल खोल कर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ समय पहले तक मैं भी ऐसे ही करती थी। मैं भी अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर, बिकॉज मेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, घर वाले बोलते थे कि कैसे करोगी, ट्विंस प्रेगनेंसी है, बच्चों को कैसे संभालोगी, और डे टू डे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स डे टू डे फेस करती थी। घर वालों का कभी कभी ना चाहते हुए वो ऐसा प्रेशर मेरे पे आ गया था कि मुझे लगता था यार नेहा, सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ फैमिली को टाइम दो। यू नो वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता था कि अभी मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, वो बच्चे जिन्हें मेरा डिसीजन था या हम दोनों हस्बैंड वाइफ का डिसीजन था इस लाइफ में लाने के लिए। कुछ समय पहले तक मैं भी अपने बच्चों को, अपने फैमिली को टाइम देती थी, अपनी केयर नहीं करती थी, अपनी सेल्फ वर्थ जैसे खो ही चुकी थी। बट अब जब मैं वो गलती लगातार करती आ रही थी तो एक दिन ऐसे ही मुझे हिट हुआ जब किसी ने मुझसे पूछा यार तुम क्या करती हो, क्या है? तो मैं यही पूछने लग गई कि यार मेरी अपनी आइडेंटिटी क्या है, मैं क्या हूँ और क्या थी। लेकिन उसी दिन मैंने तय किया कि मैं अब अपनी सेल्फ वर्थ पहचानूंगी।
वो नेहा जो कुछ समय पहले अपनी शर्तों पे जीती थी, अपने लिए जीती थी, अपने को प्रायोरिटी देती थी, अब मैं कहीं ना कहीं अपने को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले रखूंगी। क्योंकि अगर मैं खुश होंगी तभी तो अपने आसपास खुशी रखूंगी। ठीक उसी तरह जिस तरह फूल अगर ताज़ा हो तो अपने आसपास के पूरे माहौल को खुशनुमा बना देते हैं, लेकिन वहीं मुरझाए फूलों से खुशबू की उम्मीद नहीं कर सकते। और तब मैंने तय किया कि मैं अपनी सेल्फ वर्थ को बचाऊंगी और खुद पहचानूंगी। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले मैं खुद करूंगी। कोई भी बड़ा बदलाव लाने से पहले हमें खुद अपने अंदर वो बदलाव लाना पड़ता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरा ना कहना। मैं किसी भी काम को या किसी को भी ना नहीं कह पाती थी, और यही मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ को गुम करती जा रही थी। लेकिन आज मैं ना कहना भी सीख गई हूँ, और जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है या जिस चीज़ में मेरा मन नहीं मानता, जो मेरे प्रिंसिपल्स मुझे अलाउड नहीं करते, मैं दिल खोल कर उनको ना बोलती हूँ। तो बात इतनी छोटी सी है कि हमें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे हैं, इम्परफेक्ट टू क्लोज टू द परफेक्ट, और यही इम्परफेक्शन हमें सबसे खूबसूरत बनाता है। हमारी वही सेल्फ वर्थ है। हम सब कुछ करते हैं, सबकी केयर करते हैं, सबको प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर रखते हैं, लेकिन खुद को हम बहुत नीचे ले आते हैं। तो आज से हमें ये नहीं करना है। हमें अपने आप को पहचानना है, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है। अपनी आइडेंटिटी किसी की पत्नी, किसी की माँ नहीं, खुद खुद आपको अपनी आइडेंटिटी बननी है। और इसके लिए सबसे पहले आपको ना बोलना आना चाहिए। वो काम जो आपको अपनी लाइफ में करना पसंद नहीं है, उसके लिए ठीक और साफ शब्दों में नो बोलना सीखिए। और हाँ, काम तो सारी जिंदगी लगे रहेंगे, लेकिन उन 24 घंटे में से अगर 24 मिनट भी आप अपने लिए निकालते हैं, अपनी खुशी के लिए निकालते हैं, चाहे वो काम करिए जिससे आपको खुशी मिलती है, चाहे वो डांस है, म्यूजिक है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपकी पहचान बनती है, आप वो काम करिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को खुश नहीं रखेंगे ना, तो आसपास कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और अपने को प्रायोरिटी पहले देकर चलिए। अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने लिए वो सारे काम करिए जो आपको एक बेटर डे टू डे लाइफ में बेटर इंसान बनाए। आज अगर आप बेहतर हैं तो कल अपना उससे बेहतर बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि मैंने भी अपने साथ ऐसा ही किया है। पहले मैं अपनी हेल्थ पर ध्यान ही नहीं देती थी, जिसकी वजह से मुझे इमोशनल स्ट्रेस हो गया था और बहुत वेट गेन भी कर लिया था। लेकिन जब मैंने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट किया, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपने आप को ऊपर रखा, तो मेरी हेल्थ भी अच्छी हुई। मैंने वो सब करना शुरू करा जो मैं करना चाहती हूँ और जिससे मुझे खुशी मिलती है, और जिसका एग्जाम्पल अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, आओ सखी बात करो में आपसे अपनी लाइफ के बारे में वो चीज़ डिस्कस करना जो कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में जी चुकी हूँ, या आप सभी बहनें वो सब चीज़ें अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ आइडेंटिटी को कम करें। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, तो सिर्फ बस कहकर ये मत कहिएगा कि मैं उनकी बेटी, उनकी बहू, उनकी पत्नी या उनकी माँ हूँ। आप दिल खोल कर बोलिएगा कि मैं वो हूँ जिसके ऊपर मेरा पूरा घर टिका हुआ है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में एक हार्ट ड्रॉप कीजिए और अपने प्यारे प्यारे थॉट्स और आइडियाज़ को शेयर कीजिए। अगली बार मैं नेक्स्ट सीरीज में आप कौन से टॉपिक पर बात करना चाहते हैं मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं और आपके टॉपिक्स के बारे में एक नई वीडियो बना के लाऊं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराहट बिखेरते रहिए और लाइफ को खुलकर जीजिए।